गुड मॉर्निंग। हम फोटोकेमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फोटोकेमिस्ट्री में अपना एक प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम होता है कि आइंस्टीन ने दिया था कि एक अणु जो है एक क्वांटम यानी कि एक फोटोन को अवशोषित करता है, परंतु ये आवश्यक नहीं होता हमेशा कि एक अणु ने जो एक फोटोन को अवशोषित करा है, एक क्वांटम को अवशोषित करा है, उससे वो प्रोडक्ट बनाए। यह आवश्यक नहीं होता, यानी एक जो है वो आवश्यक नहीं है एटम को अवशोषित करके जो एक्टिवेट हुआ ए एक्टिवेट वो प्रोडक्ट भी बनाए। इट मीन्स हम इस आइंस्टीन के नियम से, जो प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम है, जिसे बाद में उन्होंने करेक्शन करके एक्टिवेटेड क्वांटम का नियम भी कहा है, उससे हम ये नहीं बता सकते कि अणु में कितने फोटोन अवशोषित करने से कितनी रिएक्शन होगी। इसलिए एक नए टर्म की आवश्यकता हुई जिसे कि हम क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी कहते हैं, क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता कहते हैं। क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता क्या है, इसे हम डिनोट करते हैं फाइल से। क्वांटम लब्धता को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दिए गए समय में क्रियाकारी पदार्थों से उत्पादों में परिवर्तित होने वाले अणुओं की संख्या और उसी समय में अवशोषित फोटोन की कुल संख्या का अनुपात जो है वो क्वांटम लब्धि या क्वांटम एफिशिएंसी फाई कहलाता है। अभी पहले हम ये कहते थे कि ए जो है उसने एच एब्जॉर्ब करा और ए बनाया, यानी अगर दोनों में 1:1 का रिलेशन है तो क्वांटम यील्ड जो है वो हमेशा 1:1 आनी चाहिए, परंतु इसका मान बहुत कम, लगभग 0 या 0.04 और बहुत ज़्यादा 10⁶ तक हो जाता है। इट मीन्स एक फोटोन जो अवशोषित हुआ वो फोटोन आगे रिएक्शन कर भी सकता है या नहीं। हो सकता है कि जो अणु एक्टिवेट हुआ ये अणु एक्टिवेट होकर अपनी ऊर्जा का ह्रास कर ले और प्रोडक्ट भी नहीं बना पाए। ये भी संभव है कि ये जो ए एक्टिवेट हुआ, जैसे कि हमने अभी तक श्रृंखला अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, श्रृंखला अभिक्रियाओं में एक अणु सनलाइट से ऊर्जा को अवशोषित करता है और आगे बहुत सारी चेन रिएक्शन चालू करता जाता है, एक के बाद एक प्रोडक्ट बनता जाता है। इसमें इस समय हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट मिल जाएगा, जबकि हमारा HU की मात्रा बहुत कम है। और अगर उसने आपस में टक्कर होकर और वो टक्कर प्रभावी नहीं है या किसी और अन्य तरीके से अगर ए जो एक्टिवेट हुआ उसने अपनी एनर्जी का नुकसान कर दिया तो उसका मान फिर क्वांटम यील्ड का मान 1 से कम यानी बहुत कम, करीब 0.04 तक भी आ जाता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इस नए टर्म क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी की आवश्यकता हुई। इसको हम गणितीय रूप में इस तरह दिखा सकते हैं कि दिए गए समय में क्रियाकारी अणुओं की संख्या बटा उसी समय में अवशोषित क्वांटम की संख्या, यानी एक पर्टिकुलर टाइम स्पान के अंदर जो अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अपॉन अवशोषित क्वांटम की संख्या का जो अनुपात है उसे हम फाई कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पदार्थ के अभिकृत होने की मात्रा बटा अवशोषित फोटोनों की मात्रा जो है वो क्वांटम यील्ड कहलाती है। अभिक्रिया होने वाले पदार्थ की मात्रा यानी कि उसके मोल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अवशोषित फोटोन को आइंस्टीन के नियम के अनुसार हम उन्हें आइंस्टाइन कहते हैं, एक मोल पदार्थ द्वारा अवशोषित फोटोनों की मात्रा को। तो इसलिए हम इसे ये भी कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू दिए गए समय में अभिकृत मोलों की संख्या बटा अवशोषित आइंस्टीन की मात्रा। अभिकृत मोलों की संख्या जो है वो हम कहें तो वो एक तरह से अभिक्रिया की दर है, यानी जितने अणु रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो मोल्स पार्ट्स कर रहे हैं उनको हम अभिक्रिया की दर कहते हैं, या फाई इक्वल टू अभिक्रिया की दर
अपॉन अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा या अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू होती है हमारा समय के साथ ए की सांद्रता में कमी यानी माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बटा डी टी अपॉन एब्जॉर्ब लाइट की ऊर्जा। एब्जॉर्ब लाइट की ऊर्जा जो है वो प्रकाश की ऊर्जा जो एच न्यू वो अवशोषित कर रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं कि जितना ज्यादा लैम्डा का मान होगा ई का मान उतना ही कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि टकरों की संख्या बढ़ जाती है। इस तरह रिएक्शंस में जो फोटोन अवशोषित हुआ वो फोटोन वास्तव में पहले तो सिर्फ प्राइमरी रिएक्शन देता है यानी कि ए जो है वो ए एक्टिवेट बनाता है। अगर हमेशा ही ए एक्टिवेट भी बनाए तो क्वांटम यील्ड हमेशा ही 1:1 होनी चाहिए, परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि 1:1 नहीं होती, इसलिए इट मीन्स पदार्थ जो हैं वो प्राइमरी प्रोसेस भी करते हैं और सेकेंडरी प्रोसेस भी करते हैं। कि प्राइमरी प्रोसेस में तो सिर्फ एक्टिवेशन हुआ, सेकेंडरी प्रोसेस में प्रोडक्ट बी का निर्माण होता है। यानी कि क्वांटम यील्ड जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस दोनों के योग से प्राप्त होती है। इस क्वांटम यील्ड को जैसे कि मैंने कहा टेम्परेचर, लैम्डा आदि फर्क कर सकते हैं। इससे हम प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों से हम इसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी जरूरी है। अभिक्रिया की दर को हम केमिकल काइनेटिक्स की मदद से निकाल लेते हैं और अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा के लिए हम कुछ थर्मोपाइल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल या केमिकल एक्टिनोमीटर इत्यादि का उपयोग करते हैं और इस तरह हम फाई को ज्ञात करते हैं। थैंक यू।